इस चैप्टर के करने हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैंने डाल नहीं रखे, लेकिन उन क्वेश्चनों के ऊपर मैंने 2023 लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन कौन से हैं, और ये जो पढ़ियो राजवीर विजयनगर का साम्राज्य जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो इससे एक भूमिका मालूम चल जाएगी। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो हमें 2023 प्री बोर्ड के लिए करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन, कॉलिन मैकेंजी कौन थे? हम्पी के बारे में उनकी आरंभिक जानकारियाँ किस बात पर आधारित थी? ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो कह रहा है कि हम्पी की खोज कैसे हुई? कॉलिन मैकेंजी का इस खोज में क्या योगदान रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, आने की संभावना पूरी की पूरी है। ठीक है। जिस तरीके के पोल साइंस के अंदर मैंने 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर के करवाया, तुम लोगों ने याद किया, उसी तरीके से हिस्ट्री के लिए भी कहूँगा कि जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्लीज़ अच्छे से याद करना। ठीक है। आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि कॉलिन मैकेंजी एक सर्वेक्षक एवं मानचित्रकार थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और एक इंजीनियर थे। सिंपल लाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेकंड लाइन, यही मतलब कॉलिन जी के बारे में बोल रहा है कि यही हम्पी को प्रकाश में लाए। इन्होंने हम्पी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य किए। इन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। यही थे जिन्होंने पहला मानचित्र तैयार किया हम्पी के बारे में। तीसरी लाइन कह रहे हैं, इस नगर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर, कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर एवं पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों से विजयनगर के बारे में जानकारी प्राप्त की कि भैया वो पुरोहित हैं, वो उनके इतिहास का, उनकी पीढ़ियों ने उनके इतिहास के बारे में बताया होगा, तो उनसे जानकारी एकत्रित की। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इन मंदिरों में चित्रकारों ने मूर्तियाँ बनाई, क्योंकि जो मंदिर है उसके अंदर चित्रकारों ने मूर्तियाँ बनाई, उससे भी विजयनगर की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि देखो मूर्तियाँ किस पर आधारित होती हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार और उस तरह की दशा कैसी थी, उस चीज़ को दर्शाने के लिए मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो मूर्तियों ने भी बहुत कुछ बयान किया, और ये सारी खोज करने वाले कौन थे? कॉलिन मैकेंजी। 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है। कुछ छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये मैकेंजी का जरूर पूछा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस पे 2023 लिखा होगा, और इसी के नीचे वाला ही क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे? विजयनगर साम्राज्य के जो लोग थे वो जल को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार करते थे? सेकंड क्वेश्चन, विजयनगर की जल की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? ठीक है। आंसर कह रहा है यहाँ पर पानी की कमी थी, विजयनगर में पानी की कमी थी, और ये एक गुप्त क्षेत्र था, यानी कि जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं थी, इसलिए जल का प्रबंध निम्न प्रकार से किया गया। तो पहला पॉइंट कह रहा है, विजयनगर में कई पर्वत श्रृंखलाएँ थीं और तुंगभद्रा नदी पर एक प्राकृतिक कुंड था, जिसमें पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी गिरता था। ठीक है। और विजयनगर के राजाओं ने इन धाराओं पर बांध बनाए और हौज बनाए, जिससे जल प्राप्त होता था। अब हौज का मतलब मालूम है ना, बताया हुआ है कि भाई किस तरीके का हौज होता था कि भैया पानी की बहाव आ रहा है तो उस हौज के अंदर इकट्ठा हो जाए और इस तरीके से वो आगे बढ़ जाए। ठीक है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट कह रहा है, कलमपुरम जलाशय आज भी उस क्षेत्र में है, आज वर्तमान में भी उस क्षेत्र में है, जो विजयनगर के लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कलमपुरम जलाशय के बारे में। ठीक है। 1 मार्क्स में जो आपके 1 मार्क्स आएगा तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको अंडरलाइन करके अच्छे से याद जरूर करना। थर्ड पॉइंट, हौज के पानी को ये नेहरू लिखा हुआ है, नेहरू नहीं है, नेहरू। ठीक है। नहरों द्वारा खेतों में लाया जाता था। हौज के पानी को, जो हौज बनाए गए थे पहले, उसके पानी को, क्योंकि पहाड़ियों से बहकर हौजों में पानी आता था, अब उन हौजों से पानी को नहरों में लेके जाया जाता था। ठीक है। चौथा पॉइंट, हिरिया नहर बनाई गई, इस नहर से भी जल प्राप्त होता था। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। जो ये हिरिया नहर जो बनाई गई थी, इसके अंदर जो पानी आता था तुंगभद्रा नदी से आता था। ठीक है। तो इस प्रकार विजयनगर के जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद जरूर करना। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अब वही देख लो कि जो मैंने पोल साइंस के अंदर 45 क्वेश्चन करवाए और बंदे ने रटा होगा तो क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मगर अंदर की बात तो पूछी गई ना। और देखो, और पोस्टर तो एक ही कराया था,
अब उसको भी किसी बंदे ने लाइट लिया होगा, तो अब जैसे डिंकी है, सिमरन है, तो इन लोगों ने, तो मैं को कहता हूँ वीडियो मैंने बनाई और इन लोगों ने सुना भी नहीं होगा, और जिसने सुना होगा तुम लोग तो क्लास में थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 लिखा हुआ है 29 दिसंबर के लिए, महानवमी डिम्बा पर नोट लिखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैं कहूँ तो। अब इसके अंदर देखो 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है पॉइंट, ध्यान दे मैं बताता चला जाऊँगा। आंसर कह रहा है कि महानवमी डिम्बा एक विशालकाय एक बड़ा मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से, यानी कि नीचे बेस से 40 फुट की ऊंचाई तक जाता था, ऊपर तक, ठीक है। इस डिब्बे का ये नाम महान 90 दिन पर पड़ा, महान 90 दिन। अब 90 दिन आगे देखना, सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में हिंदू त्यौहार बनाए जाते हैं जैसे दशहरा और नवरात्रि, तो वही 90 दिन पर इनका नाम पड़ा। ये त्यौहार विजयनगर शासकों द्वारा भी बनाए जाते थे, जिसके माध्यम से वे अपनी ताकत दिखाते थे उस मंच के ऊपर, ठीक है। महानवमी डिम्बे यानी कि मंच पर हिंदू त्यौहार बनाए जाते थे। सिंपल रहा पैराग्राफ, कोई प्रॉब्लम। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1, अरे ये क्या ओपन हो गया, ठीक। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इस अवसर पर मूर्ति की पूजा, ठीक है, घोड़े की पूजा तथा जानवरों की बलि दी जाती थी। दूसरा पॉइंट, इस अवसर पर नाच कुश्ती प्रतियोगिता के साथ साथ हथियारों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकालते थे। सिंपल रही लाइन। तीसरा पॉइंट, नायकों और अन्य राजाओं द्वारा विजयनगर के राजाओं को भेंट दी जाती थी। भाई नायकों, ये नायकों है, नायकों साथ में कंबाइंड है, ये अलग अलग लिखा हुआ है। नायकों और अन्य राजाओं द्वारा विजयनगर के राजाओं को क्या दी जाती थी, भेंट दी जाती थी। और चौथा पॉइंट, त्यौहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा नायकों की सेवा का खुले मैदान में निरीक्षण करता था, भैया कि कहाँ से भेंट आई, क्या चीज़ हुआ, सब कुछ देखता था। और पांचवा पॉइंट, महानवमी डिब्बे के माध्यम से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता था, उसी डिब्बे पे अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन भी करता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। विजयनगर के 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 110% आएगा विजयनगर के चैप्टर में से। अब ध्यान देना, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य ने किस प्रकार अपना उत्थान पतन देखा, उत्थान भी देखा और पतन भी देखा, इसे किस प्रकार पुनर्जीवित किया गया। देखो एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, मगर 3 बातें बताई गई हैं कि भैया उत्थान के बारे में भी, पतन के बारे में भी, और पुनर्जीवित किस तरीके से वो जीवित हुआ, ठीक है। आंसर ध्यान से देना। कह रहा है कि विजयनगर जिसका अर्थ है विजय का शहर, विजयनगर जिसका अर्थ है विजय का शहर, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। अपने चरमोत्कर्ष में विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप में सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, इतना विशाल ये साम्राज्य था। 1565 में बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब देखो ये 1 मार्क्स का पूछने वाला है कि 1565 में बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने, लेकिन तीनों ने मिलकर इस साम्राज्य पे क्या किया, हमला करके इसको लूटा, हमला किया और साथ में लूटपाट भी करी, तथा कुछ ही वर्षों के भीतर विजयनगर पूरी तरह से उजड़ गया। समझ रहे हो, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त सैनिकों के साथ विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया और उसको लूटा, और कुछ ही वर्षों में विजयनगर क्या हो गया, उजड़ गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब आ जाओ, क्योंकि देखो स्थापना कब हुई थी विजयनगर की, अगर मैं बात करूँ तो 14वीं शताब्दी में, ठीक है। अब आ गए हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर। क्या 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा 2 क्षेत्र के लोगों की स्मृतियों ने, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा 2 क्षेत्रों के लोगों की स्मृतियों में ये जीवित रहा। अपने इतिहास को इन लोगों ने जीवित रखा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। किस नाम से? हम्पी नाम से याद रखा।
जिसका अभिभाव यानी कि प्रकट होना या उत्पत्ति अगर कहें तो कि यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। यानी कि जो दो नगर थे कृष्णा तुंगभद्रा, इन्होंने विजयनगर को जीवित रखा मगर नाम क्या, हम्पी के नाम से आगे। क्यों? क्योंकि भैया मातृ देवी वहाँ पे पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, और जो पुरातात्विक हैं खोज करते रहते खोजकर्ता हैं, तो उन पुरातात्विक खोजों, स्थापत्यों के नमूनों, अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर के साम्राज्य को पूर्ण खोजने में विद्वानों की सहायता की। देखो किस तरीके से कहा जा रहा है कि ऊपर के पैराग्राफ में कि ये विजयनगर पूरी तरह से उजड़ गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, अब मैं इसी को कंबाइन करता हूँ हड़प्पा सभ्यता के साथ। हड़प्पा सभ्यता अंत हो गया ना, खत्म हो गया ना, लेकिन फिर भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अवशेष मिले, अभिलेख मिले, उसके सबूत मिले, उसके साक्ष्य मिले कि वो था। एक होता है कि कहीं बातें कि भैया ये चीज़ थी, तो ये सुन ली, आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसके साक्ष्य मिल जाए तो मुहर लग गई ना कि हाँ ये वाकई ये चीज़ थी। तो वैसे ही विजयनगर को पूर्ण जीवित करने के माध्यम क्या बने, अंडरलाइन कर रहा हूँ कि पुरातात्विक खोजों, स्थापत्यों के नमूनों, अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर के साम्राज्य को पूर्ण खोजने में विद्वानों की क्या करी, सहायता की। ठीक है, जिससे कि वो पूर्ण जीवित हुआ, उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य था। डन, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है 5वां, जो कि अगर मैं कहूँ तो लघु उनमें से मैंने लिया हुआ है। 1 मिनट, आ जा भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ 2023 लिखा हुआ है इसके ऊपर, पेज पलट दो, आगे मिलेगा। और ये है क्वेश्चन 5वां विजयनगर चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, कह रहा है कि विजयनगर अथवा विजय का शहर के चरमोत्कर्ष में राजा कृष्णदेव राय की क्या भूमिका थी। अब ये लिखा है ना, चरमोत्कर्ष मतलब कि एक चमत्कार के रूप में कृष्णदेव राय की क्या भूमिका थी। एक और क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय के योगदान पर प्रकाश डाल। अब भाई साम्राज्य को जितना आगे बढ़ाया जाएगा तो उसी का नाम होगा। तो उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृष्णदेव राय जी ने क्या क्या ऐसी रणनीतियाँ लागू करी जिससे कि वो आगे बढ़ा। तभी एक वर्ड कहा जा रहा है कि चरमोत्कर्ष। अब इसे मोदी जी लगे हुए ना भारत को आगे बढ़ाने में, तो जो काम कर रहे हैं जिससे और सफलता हमें अगर मिलती है तो कह सकते हैं कि हाँ भाई मोदी जी एक चमत्कारी शक्ति के साथ आए थे, और भारत का लेवल जहाँ पे था उससे कई गुना आगे उन्होंने बढ़ाया। तो वही कृष्णदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आंसर की बात की जाए तो ये रहा आंसर। कह रहा है कि ध्यान देना, जहाँ बात समझ में रहा पूछना कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा थे। सारे राजा, बहुत राजा बने, उन राजाओं में बहुत प्रभावशाली राजा थे जिनका संबंध तुलुक वंश से था। ठीक है, उनके शासन की विशेषताएं राज्य का विस्तार और शुद्धिकरण था। ठीक है, उनके ध्यान देना कि उनके शासन की विशेषताएं राज्य का विस्तार और शुद्धिकरण थी। उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूक्षेत्र रायचूर दोआब पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार किया, यानी कि बढ़ाया। ठीक है, और आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया। साथ ही उड़ीसा के शासकों और बीजापुर के सुल्तान को भी पराजित किया। यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और लोगों को, अब देखो क्यों ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि विजयनगर विजय का शहर क्यों? क्योंकि वहाँ के राजाओं की मंशा ही रही कि अपने साम्राज्य को बड़ा किया जाए। अब आ गया लास्ट पैराग्राफ में, कह रहा है कि उनकी नीति सामरिक रूप से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की थी। देखो भैया आड़ दो बिड़ना है, युद्ध की नीति उनकी हमेशा लड़ने की रही, परंतु राज्य में आंतरिक शांति और समृद्धि की परिस्थितियों में कोई व्यवधान नहीं था। कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय भी उनको ही जाता है। लेकिन अब जो भी अपने शासन काल के अंदर वो काम करवाएंगे तो उसका श्रेय उन्हीं को जाएगा। उन्होंने कृषि के विस्तार तथा जलापूर्ति के लिए विशाल होजों
जलाशयों तथा नहरों का भी निर्माण करवाया। अब हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि विजयनगर में पानी की कमी थी, जिसके लिए जल के लिए जल प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए, तो इन्होंने भी उसके लिए ये सारे काम किए। इस प्रकार राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर राज्य की धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के योगदान में अपनी महत्व भूमिका का निर्वाह किया। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया विजयनगर के अंदर उसको आगे बढ़ाने में। देखो 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ये नहीं। और तुम्हें मालूम है कि इसी चैप्टर के अंदर मैंने और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई है। इन 5 क्वेश्चन के अंदर टू द पॉइंट बोला गया है जो भी क्वेश्चन है, तो इन्हीं 5 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही करना। और नेक्स्ट चैप्टर देखना कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर अगर कल क्लास लेनी है, क्रिसमस डे ना 25 दिसंबर, कल क्लास लेनी है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट चैप्टर पे बात होगी। अगर मैंने घर के अंदर इसके क्वेश्चन पे वीडियो बना दी तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आगे का चैप्टर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको भी मुझे क्लियर करवाना है 29 तारीख से पहले। तो चलो ओके, ख़त्म करते हैं, ठीक है।